तो देखो इसमें आप 11वीं क्लास में ये पढ़े थे साइन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़े थे कि नहीं? बताओ क्या होता है साइन ए प्लस बी का? साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये इसका 11वीं क्लास का फार्मूला है ना। तो ये आप तो साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला था। अब जैसे मान लो साइन ए माइनस बी आ गया तो क्या लिखेंगे हम? ये साइन ए कास बी कास ए साइन बी, ये कास ए माइनस बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला। अब यहाँ पे कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या है? कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ कास ए माइनस बी यदि आ गया तो क्या लिखेंगे? कास ए कास बी माइनस है तो प्लस होगा कास वाले में, साइन ए साइन बी। अब इसका याद करने का टिक बताते हैं। साइन ए प्लस बी का जब फार्मूला है तो साइन कास दोनों है, साइन और कास दोनों आ गया, यहाँ प्लस लगा तो प्लस है रहेगा और उल्टे क्रम में रहेगा। साइन है कास बाद में तो यहाँ कास है साइन, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कास बी। जैसे आप त्रिकोणमिति की बात जब आती है तो क्या आता है? पहले साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा की बात होती है। ये नहीं बोलते कास थीटा साइन थीटा, पहले बोलते साइन, ठीक है, साइन कास टैन। पहले देखो साइन ए प्लस बी है तो पहले साइन क्रम से है, यहाँ साइन ए कास बी, ठीक है। फिर यहाँ प्लस लगा के उल्टा लिख दिए, साइन ए है तो यहाँ कास ए है, ये कास बी है तो यहाँ साइन बी है। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला ये हुआ। अब साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा? यही होगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस है यहाँ तो यहाँ प्लस है, और माइनस है तो यहाँ माइनस है। कास वाले में क्या होगा? कास ए प्लस बी के फार्मूले में यहाँ पे साइन कास ए साइन भी ना बोल देना जैसे इसका बोले हो, ठीक है। कास वाले में पास है कास दोनों होंगे, बाद में दोनों साइन साइन होंगे। ये है अंतर पहले वाले से। और ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो कास ए प्लस बी का फार्मूला था कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, और कास ए माइनस बी तो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। ये कास है, ये चार फार्मूले हैं। चार फार्मूले से और फार्मूले जो बनेंगे जिनका यूज 12वीं क्लास में करेंगे, इसलिए थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं अभी से, ठीक है। ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया और साइन ए माइनस बी का फार्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन ए प्लस बी जहाँ है तो बी के स्थान पे ए लिख दो। क्या लिख दिए? बी के स्थान पे ए। तो यही फार्मूला उतारेंगे, जहां जहां बी होगा वहां ए लिख देंगे, बस उतारना इसी को है। तो क्या लिख दोगे? साइन ए कास ए प्लस कास ए साइन ए, ठीक है जी। अब यहाँ पे ए और ए कितने ए? दो ए। तो साइन क्या होगा? 2a। अब यहाँ साइन ए कास ए तो साइन ए कास ए, और ये कास ए साइन ए है। जैसे कहीं लिखा है एक्स वाई और वाई एक्स, तो हम एक्स वाई और वाई एक्स को भी एस वाई लिख सकते हैं, तो हम बदल सकते हैं। तो एक्स वाई 2s वाई, ठीक है। वही है साइन ए कास ए, साइन ए कास इसको लिख सकते हैं क्रम बदल के, साइन ए कास ए। अब देखो साइन ए कास ए दो बार है, जैसे एक्स वाई 2 बार है तो 2s वाई। तो साइन ए कास ए 2 बार है तो 2 साइन ए कास ए, 2 साइन ए कास ए। ये साइन 2a का फार्मूला आ गया है। साइन 2a का फार्मूला क्या हुआ? 2 साइन ए कास ए। कहाँ से आता है? ये लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। हम कहीं 11वीं क्लास में पढ़े हो, अब 11वीं क्लास अच्छे से नहीं पढ़े, इसलिए हम पहले बता रहे हैं सब, ताकि ये ना कहो कि हम 11वीं में पढ़े नहीं थे, ठीक है। अब देखो कास ए प्लस बी का आपको फार्मूला बताए हैं, ये कास ए प्लस बी का। अब बी के स्थान पे ए लिख दो तो एक और फार्मूला बन जाएगा, कास ए प्लस ए। बी के स्थान पे लिख दिए, यहाँ कास ए जहाँ भी होगा वहाँ एक लिखना, तो कास ए कास है ना, यहाँ साइन ए साइन। आप देखो ए है कितने ए? 2a। तो क्या लिख देंगे? कास 2a। कास ए तो कास स्क्वायर है, और साइन ए तो साइन स्क्वायर है। कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कास 2a का फार्मूला बनेगा, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। 10वीं क्लास में आप फार्मूला पढ़े थे कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसका मान 1 होता था, ठीक है। लेकिन कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है तो कास 2a होता, ठीक है। ये 10वीं क्लास का फार्मूला प्लस रहता था, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है।
अब देखो ये cos 2a का फार्मूला, जैसे आप 11वीं उसमें 10वीं क्लास में ये जब पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पढ़े थे। तो साइन को उधर ले जाओ तो इधर cos भर बच जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर cos, अभी तो हम साइन को उधर ले गए, अब cos को उधर ले जाते हैं, इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे cos स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर ए को लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिए और इसको सीधे उतार दिए। अब देखो एक साइन स्क्वायर ए यहाँ भी है, एक साइन स्क्वायर ए यहाँ भी है, टोटल कितने साइन स्क्वायर ए हो गए 2 साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर बराबर माइनस 2, cos स्क्वायर को तो 1 माइनस साइन स्क्वायर उतार दिए और साइन स्क्वायर को सीधे उतार लिए। एक साइन स्क्वायर यहाँ है, एक साइन स्क्वायर यहाँ है, तो 2 साइन स्क्वायर हो गए। तो cos 2a का एक और फार्मूला बन गया क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, cos a प्लस b का फार्मूला लगाए, जहाँ b था वहाँ a लिख दिए, ये आ गया cos a माइनस साइन a, cos a 2 बार है तो cos स्क्वायर a, साइन 2 बार है तो साइन स्क्वायर a, तो cos 2a का फार्मूला बन गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos 2a का दूसरा फार्मूला निकालने के लिए cos को बदल दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर 2 बार है तो 2 साइन स्क्वायर a। अब इसी को हमें अभी हम cos को बदले, हम साइन को भी बदल सकते हैं, एक और फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे cos 2a, तो ये एक फार्मूला ये और हो गया cos 2a का। अब यहाँ से लिखते हैं कि जैसे cos स्क्वायर है, ये वाला फार्मूला फिर से उतारते हैं हम, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos 2a इज इक्वल टू, cos को अभी बदल देते ना, अब साइन को बदलना चाहते हैं, तो cos स्क्वायर a को सीधे उतार दो, अब साइन को बदलोगे तो क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, तो cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a, और ये माइनस के अंदर गुणा करोगे तो -1 और माइनस प्लस, ये क्या होगा cos स्क्वायर a। एक cos स्क्वायर यहाँ है, एक cos स्क्वायर यहाँ है, तो कितने cos स्क्वायर टोटल हो गए 2 cos स्क्वायर a। तो cos 2a इज इक्वल टू क्या हुआ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो cos 2a का फार्मूला एक तो ये हुआ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, cos 2a का फार्मूला साइन के पदों में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, cos 2a का फार्मूला cos के पदों में तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब cos 2a का फार्मूला tan के पदों में क्या होगा, तो यहाँ पे देखो cos 2a का फार्मूला जो हम ये निकाले थे, ये cos स्क्वायर a माइनस साइन, इसको फिर से एक बार लिखते हैं, ऐसी का असली रूप क्या होगा, दूसरा रूप क्या होगा। ठीक है, जैसे भगवान शिव जी के रूप में भी है, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, वे एक ही अस्तित्व के एक रूप हैं। ठीक है, उसी प्रकार cos 2a के अन्य अन्य रूप हैं, ऐसा cos 2a का फार्मूला, एक ही फार्मूले सब फार्मूले आए। ठीक है ना, जैसे गांव में क्या होती है कि जैसे गांव में पहले कुआं होता था, तो बाल्टी कुएं में गिर गई तो क्या होता था, कांटा जानते हो, कांटा से हाँ निकालते थे, तो कांटा से जब निकालते हो चाहे इसमें फंसे चाहे इसमें फंसे बाल्टी ऊपर आएगी ही। ठीक है, इसी प्रकार भगवान के कई रूप हैं, शिव के रूप में है, कृष्ण के रूप में है, राम के रूप में है, माता जी हैं, ठीक है, राधा जी हैं, आप कुछ भी मानो है, सब एक है, कोई एक ही अस्तित्व के अलग अलग रूप है। तो एक है फार्मूला है cos 2a का, इसके बदल के हम कई रूप में निकाल सकते हैं। ठीक है, वह है cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब एक cos को बदल दिए, एक बार साइन को बदल दिए, अब इसको tan में निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, अपान में 1 कर सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे में कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपान 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 के स्थान पे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर, जानते हैं फार्मूला 10वीं वाला लगाएंगे। ठीक है, अब इसको tan में बदलना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई भिन्न है 3/5, ठीक है ना, तो 3/5 कोई भिन्न है, तो इस भिन्न के अंश हर में हम किसी संख्या का भाग दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जैसे 3/10 कर दिए तो 5/10, ठीक है। 3/18 कर दिए तो 5/18, 3/81 कर दिए तो 5/81। तो अंश और हर में किसी संख्या का गुणा करने से उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 10 कट जाएगा, यहाँ 18 कट जाएगा, यहाँ 85 कट जाएगा, आएगा अंतिम आंसर 3/5 है। तो कोई भिन्न है तो उस भिन्न के अंश और हर में समान क्रिया कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, cos 2a = cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। तो हम अंश हर में cos का भाग देना चाहते हैं। आप कहोगे cos का भाग क्यों देंगे, तो एक फार्मूला पढ़े थे 10वीं क्लास में, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जब बटे में cos आएगा तभी tan हो पाएगा। अब cos 2a का फार्मूला हम tan के रूप में निकालना चाहते हैं, और tan तभी आएगा जब sin बटे cos हो। तो sin बटे cos, तो बटे में cos की जरूरत है, इसलिए हम cos स्क्वायर का अंश हर में भाग देंगे। अब भाग cos स्क्वायर क्योंकि बता चुके हैं कि किसी भी भिन्न, ये भिन्न है, किसी भिन्न के अंश और हर में समान क्रिया कर सकते हैं हम। तो हम किसी संख्या का अंश और हर में भाग दे सकते हैं, तो हम cos का भाग देंगे, क्योंकि cos का भाग देने से tan के रूप में आ जाएगा। हमारा मकसद भी है कि cos 2a का फार्मूला tan के फॉर्म में क्या है ये निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंश और हर में cos स्क्वायर का भाग देते हैं, ठीक है। तो cos 2a = क्या होगा, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। यहाँ भी cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, और ये sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a का भाग दिए हैं, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, sin बटे cos tan होता है, sin बटे cos tan होता है। ये क्या आ गया, फिर इसको लिख सकते हैं हम cos 2a = ये कट गया तो 1 ना बचा, sin बटे cos tan स्क्वायर a, आई अपॉन ये कट गया तो 1 आया, और 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये cos 2a का फार्मूला tan के पदों में, ठीक है। तो यहाँ sin a प्लस b का फार्मूला था sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस b, तो वही फार्मूला लिखा गया लेकिन प्लस के स्थान पे माइनस कर दिए। cos a प्लस b का फार्मूला दोनों cos a में, फिर दोनों sin a में, यदि प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। फिर sin a प्लस b के फार्मूले में b के स्थान पे a लिख दिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ फार्मूले में b था वहाँ a लिख दिए, ठीक है। a 2a हो गया, sin a cos a, इसको क्रम से लिख दिए, sin को पहले cos को बाद में। अब sin a cos a, तो एक sin a cos a यहाँ भी है, एक sin a cos a यहाँ भी है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 sin cos a, 2 sin a cos a हो गया। तो sin 2a हुआ, तो sin 2a का फार्मूला बन गया। फिर cos a प्लस b के जो फार्मूला था उसमें b के स्थान पे a लिख दिए, तो a प्लस a, तो cos a और cos b के स्थान पे cos a, माइनस sin a और sin b के स्थान पे sin a। और cos a 2 बार है तो cos स्क्वायर a, sin a 2 बार sin स्क्वायर a, तो cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। एक बार cos को बदल दिए sin में, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो 10वीं क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकते हैं, sin स्क्वायर को सीधे उतार दिए, तो 1 sin स्क्वायर a, 1 sin स्क्वायर a, तो 2 sin स्क्वायर a। तो cos 2a का फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, तो cos 2a का फार्मूला sin के फॉर्म में है। अब cos 2a का cos फिर से उतार दिए वाले फार्मूले को एक बार, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अभी cos को बदले थे, अब sin को बदल दिए, sin स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। माइनस यहाँ लगा है तो माइनस को मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो माइनस ये प्लस 1 है तो माइनस 1 हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। एक cos स्क्वायर a, एक cos स्क्वायर a, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो cos 2a = 2 cos स्क्वायर। हाँ, ये तो फार्मूला आ गया ये वाला, ठीक है। अब cos 2a का फार्मूला निकालते हैं tan के पदों में, ये वाले फार्मूला का फिर से एक बार उतार लिए, ठीक है। बटे में 1 कर दिए, 1 करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन 10वीं क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, 1 बराबर होता है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। तो 1 के स्थान पे cos स्क्वायर a sin स्क्वायर लिख दिए। फिर अंश और हर में cos स्क्वायर a का भाग दे दिए, क्यों, क्योंकि किसी भिन्न के अंश और हर में किसी संख्या का भाग देने से उससे भिन्न की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो cos स्क्वायर का भाग दे दिए। और cos a का भाग क्यों दिए, क्योंकि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो अपान में हमें cos की जरूरत है, ठीक है, इसलिए हम cos का भाग दिए। तो cos हम का भाग एक पद में तो दे नहीं सकते, जितने पद है सब में भाग देंगे, नहीं तो पक्षपात होगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर a का अंश और हर में भाग दिए हर एक पद के साथ, ठीक है। तो cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a, cos कट गया, cos कट गया, sin बटे cos tan होता है, तो ये कट गया तो 1 आया, और 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। इतना लिख लो, फिर आगे बताते हैं।